राधे राधे दोस्तों। और मैं लग गई थी सुबह सुबह गिरीशा को जगाने में, क्योंकि इसको स्कूल अकेले ही जाना था। लेकिन मैंने आइडिया लगाया ऐसे नहीं जगेगी। फिर इसके पैरों में थोड़ी सी गुदगुदी की और ये बढ़िया से उठ गई थी। फिर मैंने इसको नहलाया और तैयार करके 2 चुटिया बना के इसको बिठा दिया था। लेकिन लंच में समझ में नहीं आ रहा था क्या खाएगी। फिर मैंने इसके लिए खीरा लिया और आलू की सब्ज़ी मैंने इसके लंच में रख दी थी। फिर छोटे छोटे पीस बना के खीरे के भी मैंने रख दिए थे और परोठे का पेपर में रोल बना के साइड में उसको आराम से यहाँ पे लगा दिया था। बच्चा एकदम खा के ना खुश हो जाता है स्कूल में, इसलिए मैं थोड़ा यूनिक बना देती हूँ। डेली अलग अलग चीज़ें मैं लंच में रखती हूँ बच्चे के लिए, ताकि पसंद आए और खाए आराम से। फिर बैग और बाटल मैंने उसके बैग में लगा दिए थे, क्योंकि जब जाती हूँ ना स्कूल तो याद नहीं रहता है क्या पैक किया क्या नहीं, इसलिए पहले से ही बना देती हूँ। फिर वो लेट ही हुई थी, मैं उसके लिए लेके आई थी आलू और परोठा, लेकिन उसकी नौजी आ गई थी। रात ना पंखा चला के सोए हैं दोनों बहन भाई, लेकिन ठंडी के कारण उसको मज़ा नहीं आया आलू परोठा खाने में। फिर मैं उसके लिए भुने हुए चने लेकर आई, लेकिन चने भी उसने खाए नहीं खाए। थोड़ी उसकी तबीयत ना ठीक नहीं थी। 1-2 चना उसने खाया, मैंने उसको खिलाया, लेकिन अपनी समझ से खाया। फिर दोबारा से उसकी यहाँ पे छींक आ गई थी। गिरीशा की तबीयत बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि आज सैटरडे था ना, तो इसलिए सोच रही थी कि 10 बजे आ जाएगी, इसको भेज देती हूँ स्कूल में। फिर उसने जो बाकी चने थे अपनी पॉकेट में डाल लिए, ताकि स्कूल में चुपके चुपके से खा लूँ। फिर हम दोनों लग गए थे गिरीशा को मैं शूज बनाने में, लेकिन उसकी नौजी बार बार आ रही थी। कहने लगी कि मम्मा मेरी नौजी आ रही है, तो लेट के नौजी साफ कर रही थी। फिर शूज पहनाए उसको अच्छे से, क्योंकि उसके शूज ना थोड़ा टाइट आते हैं, तो फिर टाइट आते हैं इसलिए उसको बैठ के पहनाना पड़ता है। उसके बाद में बैग उसको बोला मैंने गिरीशा लेके आओ, लेकिन वो गई बेचारी लेने के लिए बैग। धीरे धीरे से बैग लेने के लिए गई और अपना बैग लेके आई मेरे पास में, कह रही कि मम्मा चलो। फिर मैंने कहा ठीक है। हम दोनों निकल लिए हैं स्कूल के लिए, अपनी गली में ही है। मितांश तो सो ही रहा था, क्योंकि उसकी छुट्टी थी और स्कूल में पहुंच गए हैं गली में। बाकी बच्चे भी जा रहे थे, तो उसकी मैम लेने के लिए आई गिरीशा को, और बाकी बच्चों को भी थोड़ा लेट हो गए थे। और 10:30 बजे बोला था गिरीशा को लेने के लिए। अब मैं ऊपर आ गई थी अपने रूम में सीढ़ियों से चढ़ के। फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाई, और झाड़ू एकदम बहुत फैला हुआ पड़ा था रूम। फिर उसके बाद में पोछा लगाया, रह जाता है पोछा और झाड़ू, सब लोग ड्यूटी निकल जाते हैं। तो गिरीशा और स्कूल चली गई थी, मितांश सो ही रहा था। फिर मैंने फटाफट से झाड़ू निकाली और पोछा लगाया। दीदी ने मशीन लगा रखी थी कपड़ों की, बस मेरा काम पोछा लगाने का रह गया था, क्योंकि मैंने एकादशी का व्रत भी रखा हुआ था। और फिर उसका व्रत द्रोदशी को खुलता है, पूर्ण होता है। फिर हमने दोनों रूम की साफ़ सफाई मैंने कर दी थी। उसके बाद में जो बाकी का काम रह जाता है किचन का, वो दीदी करती है। और कपड़े वगैरह मेरे जो सूख गए थे, कल के धोए हुए थे, उनको मैंने उतारा और फिर उनकी तह बनाई। उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, कपड़ों की तह बनाने में भी, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो रहे थे। यहाँ पे सब लोग सोए हुए थे, मैंने किसी को नहीं जगाया, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, अपना आप ही खुद से कपड़ों की तह बनाई। और दीदी ने देखो मशीन लगा दी थी यहाँ पे कपड़े धोने की, क्योंकि वे लोग भी थक रहे थे, इसलिए कपड़े धोते रहेंगे। फिर गिरीशा चल के कर रही है, मैंने पूछा गिरीशा आप क्या कर रहे हो, तो बोली है कि मम्मा। चलो इनके कान्हा जी की क्या कर रहे हो आप? बाल नहीं बाया करते बाबू? बाल नहीं बचे नहीं, उनके तो बह रहे हैं, कंघी निकल रही है उनकी। मान जाओ गिरीशा। जब इधर भी नहीं मानी तो फिर लग गई थी वैष्णो माता की कंघी निकालने। और मेरा सामान यहाँ पे रखा था, जो एकादशी के अगले दिन द्रोदशी का निकालते हैं फरार,
तो प्रहार में निकालते हैं चावल, दाल, आटा, चीनी, आलू, पानी, जो भी अपने पास होता है वो निकालते हैं। और मैंने अपना व्रत खोलने के लिए यहाँ पे पूरी विधि के अनुसार मैंने यहाँ पे जो मम्मी हर करती है वो मैंने यहाँ पे अगले दिन का प्रहार निकाला था पंडित के लिए। और मैं पहुँच गई थी मंदिर के लिए, क्योंकि मुझे प्रहार भी लेकर जाना था और डेली जाती हूँ मंदिर की पूजा करने के लिए। आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और फिर हम निकल गए थे मंदिर के लिए, मीनाक्षी और गिरीशा, क्योंकि गिरीशा भी आज जल्दी आ गई थी जैसे कि स्कूल से। और मैंने सामान ले रखा था और बाकी का सामान मीनाक्षी के पास था। और हम आ गए थे महादेव के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। लाइक करना और सब्सक्राइब करना।